तबूत सकीना क्या था, ये कहाँ से आया और इसके अंदर क्या था कि बनी इसराइल वाले अभी तक इसकी तलाश कर रहे हैं। दरअसल ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुआ और आखिरी उम्र तक आपके पास रहा। उसके बाद यके बाद दीगरे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिला और ये आपके बाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके अंदर तुरात शरीफ और अपना कीमती सामान रखने लगे। तबूत सकीना बहुत ही मुकद्दस और बबरकत संदूक था। बनी इसराइल वाले जब भी कफ़ार जिहाद के लिए जाते तो उनके लश्करों की तादाद और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और इनके सीनों के अंदर दिल लरजने लगते, तो ये इस संदूक को आगे रखते और इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि उनके सीनों में लरजते हुए दिल ठहर जाते और पहाड़ की चट्टानों की तरह मजबूत हो जाते और उनके दिलों को इत्मीनान और सुकून का सामान पैदा हो जाता। और जिस कदर ये संदूक आगे बढ़ता जाता, आसमान से नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाज़िल हुआ करती थी और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती। बनी इसराइल में जब भी कोई इख्तलाफ पैदा होता तो वे इस संदूक से फैसला करवाते और इस संदूक से फैसले की आवाज़ और बशारत सुनी जाती। बनी इसराइल वाले इस संदूक को आगे रखकर इसके वसीले से दुआएं मांगते तो दुआएं मकबूल हुआ करती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज यह संदूक बनी इसराइल के लिए तबूत सकीना और रहमत खुदाबंदी का खजाना था और नुसरत खुदाबंदी के नजूल का बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों की सरकशी और नाफरमानी का दौर दौरा हो गया तो इनकी नहुसत से इन पर अल्लाह ताला का गजब हुआ और कौम अमालका के कफार ने लश्कर जर्रार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। अमारतों को तोड़कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुकद्दस संदूक को भी उठाकर ले गए और मुकद्दस तबर्रुकात को कूड़े और निजासत वाली जगह पे फेंक दिया। इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह असर पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और वबाओं में जकड़ दिए गए। चुनाचा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल ही वीरान हो गए और इन काफिरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। चुनाचे उन लोगों ने यह संदूक एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया और अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया जो इस बबरकत संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमवील के पास लेके आए। इस तरह बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उनको दोबारा मिल गई। यह संदूक ठीक उसी वक्त हजरत शमवील के पास पहुंचा जब हजरत शमवील ने तालूत को बादशाह बनाया। बनी इसराइल वाले तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और उन्होंने शर्त रखी कि अगर ये मुकद्दस संदूक वापस आ जाएगा तो हम तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लेंगे। चनाचे जब ये संदूक वापस आ गया तो बनी इसराइल वालों ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया और तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। तबूत सकीना में क्या था? इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और आपकी मुकद्दस जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े और हजरात अंबिया कराम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि उनके नबी हजरत शमावील ने फरमाया कि तालूत की बादशाही का निशान ये है कि वह संदूक तुम्हारे पास वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे दिलों का चैन हजरत मूसा और हारून के तबर्रुकात हैं। फरिश्ते इस संदूक को उठाकर लाएंगे, यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो।